ये बुलंदशहर ज़िले की महिला कल्याण चेतना समिति की ये फाउंडर हैं, सचिव हैं श्रीमती रंजना अग्रवाल जी, जो कि बुलंदशहर के चारों दिशाओं के अंदर 24 घंटे 12 महीने हमेशा नारी और इंसानियत मानवता के लिए हमेशा ये तत्पर रहती हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जितने भी योजनाएं हैं, कोशिश इनकी लगी रहती है कि यहाँ पर बुलंदशहर की धरती पर गांव देहात की बेटियों को ये कंधे से कंधा मिलाकर उनको न सिर्फ हिम्मत दें, बल्कि उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी अपने बड़े मन से उनकी फाइनेंशियल मदद भी करती आई हैं। और ज़िले में एक ऐतिहासिक कार्य करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इन्होंने लगभग 1000 से ऊपर बेटियों को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना दिया है। कॉस्मेटिक और उनको ब्यूटी पार्लर खुलवा दिए हैं ट्रेनिंग देने के बाद। इसके साथ साथ एजुकेशन क्षेत्र में भी अभी हाल फिलहाल में इन्होंने बुलंदशहर अपने एनजीओ के अंतर्गत यहाँ पर किन्नर समाज के लिए इन्होंने बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी रात दिन मेहनत के साथ साथ एक आश्रम की स्थापना की है। और उस स्थापना होने के तुरंत बाद ही महाराष्ट्र से एक अनाथालय से इनको कॉल की जाती है कि वहाँ पे किन्नर समाज की कोई बेटी वहाँ पर एक नवजात शिशु को छोड़ गया है। तो चूँकि बुलंदशहर और हिंदुस्तान के धरती पर पहला आपका किन्नर समाज के लिए इन्होंने आश्रम बनाया, तो उन्होंने इनको आमंत्रित किया और ये अपने पति के साथ, अपने परिवार के सदस्य के साथ में और कुछ अपने समाज सेवियों के साथ वहाँ जाती हैं और बुलंदशहर प्रशासन को इस बाबत सारी बात बताई। उसके बाद वहाँ जाकर इन्होंने जितनी प्रक्रियाएं वो पूरी की और उस बेटी को लेकर ये यहाँ पर आ गई। बुलंदशहर आने के बाद में यहाँ पर इन्होंने बुलंदशहर प्रशासन को बताया, सीडीओ साहब को बताया, बुलंदशहर महिला समिति को बताया, जितने भी यहाँ सरकारी अधिकारी हैं और सरकारी अफसर हैं सभी को बताया। और यहाँ पर सभी सरकारी अफसरों ने एकमत होकर इनका उत्साह बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया और इनको बधाई दी। और उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनकी इस न्यूज़ को सभी पत्रकार बंधुओं ने और सभी मीडिया कर्मियों ने लगाया। पूरे यूपी और देश के अंदर कोने कोने तक इनका ये संदेश गया। 2-3 दिन ही हुए थे, अभी 2-3 दिन ही हुए थे, अभी खुशियाँ ही मना रहे थे। पूरी गांव से लेकर शहर की सरसमाज की जनता, बड़े बूढ़े, विशेष रूप से महिलाएं बहुत ही उत्साहपूर्वक अपना जश्न मना रही थी कि बुलंदशहर और देश की एक बेटी जिसका नाम रंजना अग्रवाल है, उसने एक ऐतिहासिक काम किया है। किन्नर समाज को बड़े हीन भावना के साथ में इस समाज में दृष्टि से देखा जाता है, तो उसको दरकिनार करके ये अपना एक बड़ा काम किया इन्होंने। और आज कल इनके साथ में एक बहुत बड़ी दुर्घटना ये हुई है उस बच्ची, किन्नर बच्ची को लेकर कि बुलंदशहर प्रशासन को बुलाया जाता है और उस बच्ची को ज़बरदस्ती कानून की प्रक्रिया पूरी ना होने का आश्वासन देते हुए इनसे बच्ची ले ली जाती है और महिला चाइल्ड हेल्पलाइन में वो बच्ची को रख दिया जाता है। उसी सापेक्ष में आज यहाँ पर इनका संगठन आया हुआ है। बुलंदशहर प्रशासन से बहुत इन्होंने मन्नतें मांगी, गुहार लगाई, लेकिन ढाक के 3 पत्ते बात साबित हो रही है। उसी संदर्भ में हम चाहेंगे कि श्रीमती रंजना अग्रवाल जी अपनी सूक्ष्म में अपनी बात रखें और क्या चाहती हैं हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की सरकार से, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, और जितने भी हमारे देश में अच्छे जितने भी हमारे आईएएस और आईपीएस अफसर हैं, हमारे पूर्व जस्टिस हैं या वर्तमान में जस्टिस हैं, जितने भी हमारे प्रभावशाली मीडिया कर्मी हैं, सभी से गुहार लगा रही हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजना अग्रवाल है जी। मैंने एक इसलिए पहल की थी कि 5 साल रिसर्च करा, किन्नरों की स्थिति बहुत भयंकर मिली थी मुझे। मैं ये चाहती हूँ कि मैंने इसलिए बच्चा लिया, किन्नर आश्रम की नींव रखी कि जो बहुत गलत नज़र से इन्हें किराए पे मकान भी नहीं दिया जाता था, तो इसलिए छोटे छोटे शिशु जात मर जाते थे, कुत्तों के हवाले हो जाते थे खाने के लिए, जो अनाथालय भी नहीं पाल पाते थे उन बच्चों को। तो इसलिए भारत का किन्नर आश्रम की नींव मैंने रखी। पूरे भारत में कोई आज तक किन्नर आश्रम नहीं है। उसके बावजूद एक किन्नर आश्रम की उन्होंने, महाराष्ट्र में एक बच्चा आया एक अनाथालय में कि जो किन्नर था,
उन्होंने गूगल पर सर्च मारा भारत का पहला किन्नर आश्रम कहाँ है, तो उसमें मेरा नाम खुला, रंजना अग्रवाल। फ़ोन करा गूगल से नंबर देख के और मुझे बुलाया और मैं बच्चा लेके आई एक मानवता के कारण। और मेरे पति ने बहुत सहयोग करा, बोले वो मानव है वो एक तो कुत्ते के बच्चे को पाल लेते हैं, ये तो मानव का बच्चा है, इंसान का बच्चा है। हम बस बच्चे को लेके आए, अपनी बेटी बना के हम लेके आए उसे पालने के लिए। बहुत खुशी सारी मीडिया और सारे प्रशासन शासन बहुत तारीफ़ कर रहे थे, SSP वगैरह ने, सब ने तारीफ़ करी। परंतु इसी बीच में पता नहीं क्या हुआ कि कहर टूट पड़ा हम पर बहुत भारी, जैसे कि सोचो कि आसमान हम पर टूट पड़ा। वो बच्ची हमसे छीन ली गई, वो बच्ची इतनी मोहब्बत बढ़ गई है कि हम उस बच्ची के बिना नहीं रह सकते। मैं सारी जनता से अपील करती हूँ, पूरे भारत से, मुझे उस बच्ची को दिलवा दीजिए, नहीं तो मैं नहीं रह पाती हूँ। एक जनता से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, सारी पूरे भारत से, क्या मैंने गलत करा था? मैंने मानवता का काम किया है, मैंने मानवता का काम करा है, तो कम से कम आप मेरे साथ हो और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुझे बेटी दिलवा दीजिए, जिससे नहीं तो कोई भी माँ आगे से ऐसा कदम नहीं उठाएगी, कोई भी महिला कदम नहीं उठाएगी। अगर मेरी बात दब गई तो आप आइए और सब कहिए। मेरा नंबर है 8534014860। मेरा नाम रंजना अग्रवाल, इस पर कॉल कीजिए, मिस कॉल कीजिए। मुझे बच्ची दिलवाइए, मुझे बच्ची दिलवाइए भैया, मुझे बच्ची दिलवाइए। मैं सरकार से कहती हूँ, हमारे योगी जी आप बहुत बढ़िया हो, देश की बेटियों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, परंतु एक माँ की, मोदी जी और योगी जी, एक माँ की समझिए, मुझे बच्ची दे दीजिए। 1500 किलोमीटर दूर मैं जाके महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से बच्ची लाई हूँ। मैं उस बच्ची को नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकती। उस बच्ची को मुझे दे दीजिए। जहाँ बच्ची रहेगी माँ मैं रहूँगी, जहाँ बच्ची रहेगी माँ मैं रहूँगी, मुझे बच्ची दे दीजिए। रंजना जी आप चिंता न करें, ये आपका वीडियो पूरे भारतवर्ष के साथ साथ जितने देश विदेश में जितने भारतीय हैं, जितने हमारे बड़े बड़े फिलोसफर जो बाहर काम कर रहे हैं, उन तक पहुंचेगी। और मुझे विश्वास दिलाता हूं, ऊपर वाले की कृपा रही, मालिक की कृपा रही, तो आपका समस्या का समाधान तत्काल होने वाला है। हिंदुस्तान की न सिर्फ जनता और सरकारी जो अच्छे अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं सरकार में बड़े उच्च पदों पर हैं, कहीं ना कहीं योगी जी और मोदी जी के कानों तक ज़रूर ये बात पहुंचेगी, पहुंचाने का काम करेंगे कि इस ममता के दर्द को कम करने के लिए और इस ममता के त्याग और तपस्या और बलिदान के लिए इस बेटी को आपको पालने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, आप चिंता न करें। इसी बाबत हमारी श्रीमती अंजना अग्रवाल जी के साथ में महिला संगठन के पूरे बुलंदशहर से यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हुई हैं, उनमें से बहन जी हैं, ये भी अपनी बात रखना चाहती हैं। जी बहन जी, ये अपनी क्या रखिए अपनी बात, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? देखिए, ये जो हमारी बहन रंजना बहन जी हैं, इन्होंने एक किन्नर आश्रम की स्थापना की थी। इनके मन में ये आया कि मैं किन्नरों के लिए अभी तक हमारी किसी भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है, उनके लिए न रहने के लिए है कोई व्यवस्था, ना ही उनका कोई, अगर वो मर भी जाते हैं ना तो उनके लिए कहीं कोई शमशान घाट भी नहीं है। आज तक किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आप जाके देख लिए, कहीं भी उनके शमशान घाट भी नहीं होंगे। आज तक हमारी सरकारों ने या हमारी जनता ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि शमशान घाट इनके हैं कहाँ, ये मरने के बाद जाते कहाँ हैं, इनका क्या किया जाता है, लेकिन किसी ने आज तक जानने की कोशिश नहीं करी। लेकिन हम तो अपनी इन बहन को महान समझते हैं कि इनके दिल में ये बात आई किन्नरों के लिए, इन्होंने किन्नरों के बीच में जाकर उनकी दर्द और पीड़ा को सुना और समझा, और उसके बाद में इनके मन में आई कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। बाकी लोगों के लिए तो मैं कर रही हूं, जो आम जनता है उसके लिए मैं कर रही हूं, लड़कियों के लिए कर रही हूं, लेकिन इनके लिए कोई नहीं सुन रहा है। तो उन्होंने अपनी भावना को लेते हुए और इस बात को आगे बढ़ाया, किन्नर आश्रम की स्थापना की, और इसी बीच में ये बच्चा लेके आई। बच्चा को इन्होंने इस मनसा से लेके आई थी, ये बच्चा मेरे किन्नर आश्रम में बड़ा होगा। लेकिन बहुत बढ़िया चल रहा था, इनको सब बिल्कुल सराहना कर रहे थे इनके काम की, और मैं भी सराहना करती हूँ कि इनके अपने 2-2 बच्चे होते हुए भी इन्होंने तीसरे बच्चे को अपने दिल में जगह दी, अपने आश्रम में जगह दी। सबसे पहले इन्होंने अपने दिल में जगह दी, उस बच्चे से ममता हुई, उसको लेके आई और अपने आश्रम में जगह दी। ये एक बहुत बड़ा काम है। मैं तो सरकार से यही, शासन से, प्रशासन से यही गुहार लगाती हूँ कि इस माँ की झोली को भर दे और इनके बच्चे को बिल्कुल वापस दे दें। जिस तरह से ये उस बच्चे की अच्छे से परवरिश कर
सकें, उसका अच्छे से लालन पालन कर सकें और वो भी एक आम इंसान की तरह अपना जीवन जिए, एक उच्च पद पर जाके एक उच्च अधिकारी बने और वो भी एक समाज का हिस्सा बनते हुए समाज का नाम रोशन करे। इसलिए उस बच्चे के भविष्य के खातिर इस बहन को उस बच्चे की इसकी झोली में डाल देना चाहिए। मैं ये गुहार लगाती हूँ शासन प्रशासन से। देखिए, श्रीमती रंजना अग्रवाल जी के साथ बहन जी जो कि महिला समाज सेवी हैं बुलंदशहर से, और काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पे, सिर्फ ये 3 जो मेन इसमें ज़्यादा अपनी बात रख सकती थी, जनप्रतिनिधि रख सकती थी, उन्होंने अपनी बात रखी। एक बार फिर मैं बुलंदशहर के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश की सर समाज की जनता और जितने भी हमारी शासन प्रशासन और देश की सरकार और विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया मोदी जी और प्रदेश के मुखिया योगी जी से हम भी अपील करना चाहते हैं। मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट के सापेक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं। इस बहन, इस बेटी का दर्द समझकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हम सबको इस समस्या का समाधान करना चाहिए, देश हित में, समाज के हित में। और कहीं ना कहीं जो हम ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, मिशन लेके चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी स्वरूप में मैं समझता हूँ इससे बड़ा महान कार्य नहीं होगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि ये वीडियो पूरी दुनिया में पहुँचेगी और शासन और प्रशासन के साथ साथ देश की जनता और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सभी लोग एकमत होकर इस हमारी बहन बेटी का दर्द समझकर मानवता और विवेक के अधिकार को स्वरूप रखते हुए इनको, इस किन्नर बेटी को दोबारा से इनके लालन पोषण, इनके संरक्षण में देने का काम करेंगे। जय हिंद, जनहित में जारी। धन्यवाद। जय हिंद।